किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के उद्देश्य क्या हैं, कौन-कौन से किसान भाई इस योजना में पात्र हैं, कहां से हम बीमा कराएंगे, क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और हमारी बीमा कराने की तिथि क्या है। तो किसान भाई आपको सबसे पहले बताएंगे जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने का उद्देश्य होता है वो प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बीमा कवर करना होता है। इसका मेन उद्देश्य यही है। और अब आपको बताएँगे कि जो हमारे किसान भाई हैं चाहे वो रेडी कृषक हों, चाहे गैर रेडी कृषक हों, यानी कि जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड बैंक से बना हुआ है और जिन किसान भाइयों का किसान क्रेडिट कार्ड बैंक से नहीं बना हुआ है, दोनों प्रकार के किसान भाई इस योजना में पात्र हैं। दोनों प्रकार के किसान रेडी कृषक और गैर रेडी कृषक दोनों बीमा करा सकते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे कि आप बीमा कराएँगे कहाँ से? तो चाहे तो आप अपने संबंधित बैंक से बीमा करा सकते हैं। आप जो फसल बीमा योजना के कर्मचारी हैं, आप उनसे मिलके बीमा करा सकते हैं। सात जन सेवा केंद्र से जाकर के आप बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग में जाके कृषि विभाग के कर्मचारी से मिलकर के आप बीमा करा सकते हैं। और जो इसमें दस्तावेज लगेंगे, आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, खसरा है, खतौनी है और मोबाइल नंबर। अगर जो हमारे किसान भाई बटाई की खेती कर रहे हैं, तो उनको बटाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। और जैसा कि खरीफ का मौसम चल रहा है, तो जो हमारी खरीफ में बीमा कराने की तिथि है, वो 1 जुलाई से 30 जुलाई के पहले हमारे किसान भाई संबंधित जगहों पर जाकर के अपना बीमा करा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे किसान भाइयों, जैसा कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने वाहन के लिए बीमा कराते हैं, ठीक उसी प्रकार चाहे हमारा कोई भी सीज़न चल रहा हो, चाहे खरीफ का हो, जायद का हो, रबी का हो, हमारी फसलों पे जोखिम हमेशा बना रहता है। बिन मौसम की बरसात हो जाती है, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान में हमारी फसल नष्ट हो जाती है, हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी फसल को बीमा से कवर करते हैं, तो हमें बीमा कंपनी से और हमें सरकार से जो लाभ मिलेगी, वो हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। उनकी जो क्षति होती है, उसकी पूर्ति हो सकती है। और आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि इस समय धान हमारे खरीफ में धान मुख्य फसल है, तो धान के साथ-साथ हमारे किसान भाई ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द और मूँग, इन फसलों को बीमा कवर कर सकते हैं। इन फसलों की हम बीमा करा सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको करना क्या है, जैसे कि हम धान का बीमा करा रहे हैं, तो एक निश्चित एरिया है, जैसे 4 बीघे का है, 1 हेक्टेयर का, तो जो उसकी बीमित राशि है 1 हेक्टेयर की, उसका 2% आपको प्रीमियम भुगतान करना है। चाहे बैंक को करें आप, चाहे सार्वजनिक सेवा केंद्र से करें, जहाँ से भी करें, अगर आप कराएँगे तो उस समय जो भी उसका 4 बीघे का जो हमारा प्रीमियम है, बीमित राशि है, उसका 2% आपको भुगतान करना है। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देने योग्य बात है। और अगर आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपका फसल बीमा नुकसान हो रहा है, आपकी फसलों को नुकसान हो रहा है, तो आपको शिकायत कहाँ करनी है फसल बीमा की? तो आप चाहे तो संबंधित बीमा का जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। आप बैंक में जाके भी शिकायत कर सकते हैं। कृषि विभाग में आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आपकी कंप्लेन नहीं हो पा रही है, तो जो फसल बीमा के कर्मचारी हैं, वो आपको वहीं पर उपस्थित मिलेंगे। आप वहाँ पर ऑफलाइन भी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो खरीफ में हमारे किसान भाई फसल ले रहे हैं, उन सभी फसलों को बीमा से अवश्य कवर करें और योजना का लाभ लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।